बहुत बड़ा शो है। रूपाली गांगुली बहुत बड़ी एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं, और मेरा जो पहला ही सीन था वो उनके साथ 1-on-1 सीन था। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। क्या चल रहा था? तो यार चल तो ये रहा था कि बहुत सारी एक फ़ाइट चल रही थी अपने आप से, अपने टाइमिंग से, अपनी किस्मत से, क्योंकि हम एक्टर्स जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम करते हैं, तो हमारे हाथ में बस ये होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं, राइट। काम मिलना, नहीं मिलना, कितना मिलना, कैसा मिलना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है और ना किसी और के हाथ में होता है। सो ऑल दिस ईयर्स व्हेन यू डिड नॉट सी मी, आई वाज facing my fears, I was preparing myself, I was dealing with situation, चीज़ें हो रही थी, आधी में छूट जा रही थी, लास्ट तक पहुंच के नहीं हो रही थी, और कई बार कई चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे नहीं करना थी। तो हाँ, लंबा गैप हो गया, बट कहते हैं ना उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सो आई एम बैक। सो अनुपमा ऑफकोर्स अपने आप में एक कल्ट शो है, सबको पता है, बहुत बड़ा शो है। ये जो रोल है जब मुझे ऑफ़र हुआ था, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इतने बड़े शो में एक इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना। अनुपमा लॉस्ट हर सन, उनके बेटी की डेथ हो जाती, सबसे लाडले बेटी की, एंड शी वाज डेवस्टेटेड, ब्रोकन। और ये एक लड़का जो कम्प्लीटली डिफरेंट है पूरे शो से लेकर के, पूरा एक फ्रेश एलिमेंट है इस शो के लिए, जो अपने आप में बिल्कुल मस्त मौजी लड़का है। इसने अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल देखा है, इसने वो बुरा टाइम देखा है जब इसके पहले कि वो एक सोशल मीडिया स्टार बना, जो वो इस शो में है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत फॉलोअर्स हैं, लड़कियां प्यार करती हैं, फेम है, पैसा है, लेकिन वो बहुत ग्राउंड रियलिटी से आया है। पर उसने अभी तक अपना एसेंस नहीं छोड़ा है, वो आज भी वैसे ही बात करता है। बॉम्बे का लड़का है, लोकल बॉय है, भीड़ू बच्ची बंटा है करके बात करता है। एक फ्रेश एलिमेंट है, फिल्टर नहीं है उसके पास। वो चाहे किसी से भी मिले, अनुपमा से मिले या बा से मिले या किसी से भी मिले, बहुत फिल्टर है, उसको पड़ी नहीं है किसके पीछे क्या बैगेज है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपमा को इसकी तरफ एक झुकाव है, एक बहुत ही अजीब सा एक प्यार है इसके लिए, जो शायद उनके दिल में समर के लिए होगा, और ये उनको बहुत पसंद करता है। बीइंग अ डांसर, क्योंकि अनुपमा भी एक डांसर है, एक डांस टीचर है, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करता है और बिल्कुल मदर की तरह उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो एक वो जो बॉन्ड इन्होंने बनाया है बहुत ब्यूटीफुल है, और मुझे प्ले अराउंड करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज हम एवरी डे आई डू सीन्स विद रूपाली गांगुली, एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, फैंटास्टिक एक्टर। आई एम लविंग इट। So yeah, this is about Anupama, and I'm very very happy and glad to be a part of this show. यार एक्चुअली बताऊँ, बहुत ही सरप्राइजिंग था। मैं घर पे था, मैं ना वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था, मुझे सडनली कॉल आया प्रोडक्शन से कि कुंवर आप अवेलेबल हैं क्या कल से? तो मैंने कहा कल से मतलब? बोले हाँ, कल से शूटिंग करनी है ना। हम लाइक अरे ऐसे क्या शूटिंग करनी है, आप बताओ कौन सा शो है, क्या रोल है, कैसा है। So they said ऑफिस आ जाओ। I went to the office and everyone met me, and I see the creative is sitting there and the producer is sitting there, and I'm like okay, क्या हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुपमा शो है और अनुपमा में हमें ऐसे ऐसे एक एंट्री करवानी है, ये ऐसा कैरेक्टर है, ये ऐसी चीज़ें हैं। एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड, क्योंकि नंबर 1 शो है, इतना बड़ा कल्ट शो है, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर इतना बड़ा शो है वो, उसमें डायरेक्टली एकदम से ऐसी एंट्री हो जाना, और ऐसा नहीं कि कोई कैरेक्टर बिठा दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो ओवरवेलमिंग था। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ऐसे किसी कमबैक का, कि अगर इतना बड़ा गैप हुआ है और अगर आपको कमबैक मिलना चाहिए तो ऐसा मिलना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ यार क्या कमबैक किया है। तो मैं एक्साइटेड था ऑफ कोर्स, पर सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि प्रोसेस करने को टाइम लग रहा था। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी, मेरी फैमिली तक को नहीं बताया जब तक टेलीकास्ट नहीं आ गया। आई वॉन्टेड टू गिव देम सरप्राइज, क्योंकि वो सब अनुपमा से इतना प्यार करते हैं, इतना देखते हैं। सो आई वॉन्टेड कि एक दिन वो अचानक देख लें कि उन्हें बता दूंगा आज अनुपमा का एपिसोड देखना, और वो हुआ। दे ऑल वर सो हैप्पी, दे वर इन टीयर्स। सो एवरीथिंग इज़ गुड। कहीं ना कहीं नवरात्रि का टाइम था, अष्टमी के दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ माँ दुर्गा का। तो आई थिंक माँ ने ब्लेस किया है, और अब से आगे तक वो शो भी नंबर 1 रहेगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, और मेरा भी काम और मेरी चीज़ें भी नंबर 1 चल। फैमिली का रिएक्शन ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने जिस दिन उन्हें बताया ना कि ये एपिसोड आने वाला है और उन लोगों ने एपिसोड देखा, तो मैं घर पे बैठ के वेट कर रहा था कि देख लिया होगा, फ़ोन करेंगे। मुझे किसी ने फ़ोन ही नहीं करा, और मैं ना बिल्कुल ऐसा उदास हो गया कि यार किसी ने फ़ोन ही नहीं करा, मतलब इतना बुरा लगा क्या।
कि किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। देन आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई सेड यार आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? तो बोलती है अबे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम रिएक्ट कैसे करें, हम क्या बोले, हम लोग इतना ओवरवेल्म हो गए हैं, तूने इतना सरप्राइज दे दिया है, तेरी एंट्री इतनी ग्रैंड हुई है, एक प्रॉपर डांस सीक्वेंस हीरो की तरह तुझे एंटर किया गया है, जो हम इतने सालों से तरस रहे थे तुझे देखने को कि यार हमारा बेटा वापस कब आएगा। तो जब तुझे देखा ना तो हम लोग अभी तक डिसबिलीफ में है कि हमने ये देख लिया है कि ये इतने बड़े शो में इतना ग्रैंड एंट्री इसने कर लिया है। एंड आई वाज लाइक ओह दिस इज व्हाट इट इज। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ माय पेरेंट्स एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग जब आप अपने घर वालों को ऐसी खुशी दे पाओ, यू नो, कि जब वो स्पीचलेस हो जाए कि यार अब क्या बोले। हाँ ऑफ कोर्स आई मीन बहुत बड़ा शो है, रूपाली गांगुली बहुत बड़ी एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं, और मेरा जो पहला ही सीन था वो उनके साथ 1-on-1 सीन था, ऐसा भी नहीं कि एक फैमिली ओरिएंटेड सीन है। तो मेरे लिए थोड़ा सा नर्वसनेस था कि यार पता नहीं कैसा होगा, क्या रिएक्ट करेंगी, कैसा रिस्पॉन्स आएगा उनका। मैं सेट पे पहुंचा, हमने हेलो हाई किया एंड हम एक रीडिंग करी और उसके बाद में एक रिहर्सल करने की कोशिश करी। और उस रिहर्सल करते करते मैं थोड़ा अपने आप से प्ले अराउंड कर रहा था और सडनली मैंने देखा ना कि रूपाली मैम के चेहरे पे एक स्माइल है और मुझे ना उस स्माइल से लगा कि यार शायद तो कुछ ठीक कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सीनियर एक्टर अगर वो इतने प्यार से देख रही है तेरा परफॉर्मेंस, यू नो, तो शायद कुछ अच्छा ही कर रहा है तू। और फिर करते करते ना वी रीच टू अ मोमेंट जहाँ पे रूपाली मैम वाज सो हैप्पी एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि बेटा तू अच्छा कर रहा है, तू ना ये एलिमेंट ट्राई कर। मेरे डायरेक्टर्स आ गए एंड दे आर लाइक यू नो ये चीज़ कर, थोड़ी एनर्जी ऐसे दिखा, यहाँ पे सुर पकड़। शी मेड इट सो कम्फर्टेबल इन हाफ एन आवर। मुझे इतना अच्छा उन्होंने कंफर्ट दे दिया। शी हग्ड मी, उन्होंने इतने प्यार से मुझे हग किया और बोला कि वेलकम टू अनुपमा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बिकॉज तो तेरे अंदर कुछ एक फ्रेशनेस है, कुछ अलग लेके आया है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि पहले ही दिन यू नो इतनी सीनियर एक्टर, इतने बड़े शो की मेन लीड आपके साथ इतनी प्यार से डील कर रही है ना, सब कुछ इतना स्मूथ और आसान हो गया दैट आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड कि आपने मेरे लिए कितना आसान एंड कंफर्टेबल कर दिया काम करना। और अब इतना मज़ा आता है ना सेट पे, हर दिन हम इतना धमाल करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत चुलबुला है, कुछ भी बोलता है, लैंग्वेज इसकी अलग है। सो बहुत मज़ा आता है, यू नो, स्पेशली रूपाली मैम के साथ तो हर सीन में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा ऑफकोर्स डाउट में था, क्योंकि होता है जब आप एक डेली शो देख रहे होते हैं तो उसकी ऑडियंस बहुत ही ऑनेस्ट होती है। तो मुझे लगा था शायद समर की डेथ के बाद में उसकी जगह पे एक लड़का आ रहा है तो शायद हो सकता है ऑडियंस गलत भी रिएक्ट कर सकती है, ना पसंद आए, उनके दिल को चोट लगे। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि सबने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों ने मुझे बताया, सब ने ये कहा कि यार ये कैरेक्टर कुछ फ्रेशनेस लाया है, कुछ अलग आया है, यू नो, अपने आप में कुछ ट्रिक है इसका, कुछ है फन इसका, और बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। बहुत अच्छे से लिख रहे हैं राइटर्स, क्रिएटिव्स बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने ऑलरेडी इसको प्यार करना चालू कर दिया, लोगों को ऑलरेडी ये पसंद आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी एज अ एक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस शो में ऐसा एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ कि शो को एक अलग सी फ्रेशनेस दे पा रहा हूँ, एक कुछ फन दे पा रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। फैंस को कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप इतने सालों तक मेरे साथ जुड़े रहे, कभी आपने गिव अप नहीं किया, यू ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, और ये बहुत स्पेशल है, हर किसी को शायद ये नसीब नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच एंड एज आई ऑलवेज प्रॉमिस्ड यू कि मैं वापस आऊँगा और आपको एंटरटेन करूँगा। सो आई एम बैक एंड दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग, ट्रस्ट मी, आई एम गोना डू सो मच मोर। और अब आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, दिस इज़ गोना गो फॉर रियली लॉन्ग। सो थैंक यू एंड आई लव यू ऑल एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।